Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am your friend Prahalad Parihar. Today we are going to study about the last lesson. दोस्तों आज द लास्ट लेसन जो कि 12th क्लास का CBSE NCERT की बुक टेक्स्ट बुक का पहला लेसन है। अजीब सी बात है, लास्ट लेसन आखिरी लेसन उसका नाम है, लेकिन वो पहला लेसन है इस बुक का। उसके बारे में हम जानते हैं और उसकी पूरी कहानी हम जानते हैं कि लास्ट लेसन क्या है, उसमें मतलब कौन सी कहानी है, क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोयम है ये जो कहानी है, ये कहानी लिखी है अल्फोंसो डॉडेट ने, जिनका जो है जीवन काल 1840 से लेकर 1897 तक के रहा है। और ये कहानी अंतिम पार्ट उस समय की है जब 1870 से 71 में बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया था। और प्रूसिया जो कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से मिलकर बना था, इस मतलब जो इनके सैनिकों ने जो है फ्रांस को हरा दिया था। और इस कहानी में बताया गया है कि प्रूसियन आर्मी ने फ्रांस के 2 ज़िलों एल्सेस और लॉरेन के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब क्या होता है कि उस समय उन्होंने बर्लिन से एक आदेश पारित किया था कि इन ज़िलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मनी पढ़ाई जाएगी। और फ्रेंच टीचर्स को देश छोड़कर, यानी वो जगह छोड़ कर के जाने का आदेश दे दिया था। तो इस कहानी में फ्रेंच नाम का एक बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है, और उसी के मुंह से, या बोलना चाहिए कि उसी के माध्यम से इस कहानी को कहा गया है। तो वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, और आज उसके टीचर ने, जो कि एम हेमल हैं, उन्होंने उससे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था कि भाई पार्टिसिपल की तैयारी करके आना, हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे तो वो स्कूल जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको जो है एक तो तैयारी नहीं है उसकी पार्टिसिपल्स की, और रास्ते में उसको देखता है कि जो है प्रूसियन आर्मी के सैनिक जो है एक 12 मील या 100 मील के पीछे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जंगल में पक्षी चहचहा रहे हैं। उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, आज का दिन बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। उसका मन तो स्कूल जाने को नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचता है चलो ये सब तो भटकाने वाले काम है करके वो स्कूल की तरफ जल्दी जाता है। तभी वो देखता है कि टाउन हॉल में टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड है, उसके सामने बड़ी भीड़ लगी हुई है, और लोग जो है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बुलेटिन बोर्ड वही है जो पिछले 2 साल से सारे बुरे समाचार वहीं से आ रहे हैं। मतलब लगभग 2 साल हो चुका है मतलब उस क्षेत्र के ऊपर प्रूसियन आर्मी का कब्जा किए हुए हैं। तो उन लोगों में से एक आदमी उसे कहता है, जो कि शायद लोहार है, वो कहता है कि स्कूल जाने की इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे पास अब बहुत टाइम रहेगा, टाइम ही टाइम रहेगा। पर फ्रेंच सोचता है कि ये तो मजाक कर रहा है, लेकिन फ्रेंच जो है उसको ये पता नहीं होता कि उस दिन उसके स्कूल में फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन होने वाला है। तो वो जल्दी से स्कूल पहुंचता है, और जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि उस दिन वहाँ कोई शोरगुल नहीं है, जैसा कि आमतौर पर स्कूल में होता है। जब स्कूल लगता है बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन वहाँ पर उस दिन कोई शोर शराबा नहीं है, चारों तरफ शांति है। और यहाँ तक कि गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी कक्षा में पिछली बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सब देखकर उसको बड़ा अजीब लगता है। और उसी समय उसके टीचर एम हेमल बताते हैं कि आज स्कूल में उनका फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन होने वाला है। तब फ्रेंच को एहसास होता है कि उसने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अचानक फ्रेंच को अपने स्कूल, अपने टीचर, अपनी किताबों और अपनी भाषा से गहरा प्यार महसूस होता है। उसको लगता है जैसे कि वो उससे कोई प्यारी सी चीज़ छीने जाने वाली है। तो आज आखिरी दिन है, आज आखिरी लेसन है फ्रांसीसी भाषा पढ़ने का। उसे लगता है कि सब सरल है, पर उसने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। एम हेमल कहते हैं, जो कि उसके टीचर हैं, कि बच्चे और उनके माता पिता हमेशा सोचते रहते हैं कि आज नहीं तो कल भाषा सीख ही जाएंगे, परंतु देखो आज क्या स्थिति हो गई।
कि हमसे हमारी प्यारी भाषा ही छीनी जा रही है। फिर एम उन्हें एक के बाद एक कई चीज़ें पढ़ाते हैं और अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, और फ्रेंच को सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है। फ्रेंच जो कि बच्चा है उसको सब कुछ ये बातें आसानी से समझ में आ जाती है। फिर फ्रेंच का ध्यान एम की ओर जाता है और वो देखता है उनके लिए भी और उस फ्रेंच को अपने टीचर के लिए भी बड़ा दुख होता है कि एम अपने स्कूल की हर चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से वो यहीं पर पढ़ा रहे हैं। केवल स्कूल की बेंच और डेस्क जो है वो घिस गई है लोग बच्चों के बैठने उठने से, और उनके लगाए हुए पेड़ जो उन्होंने स्कूल के गार्डन में लगाए थे अब बहुत ऊंचे हो गए हैं, खिड़की से भी वो ऊंचे हो गए हैं। और उनका हृदय बहुत दुखी है क्योंकि आज उनको ये सब छोड़ करके जाना होगा। वो सोचते हैं कि अब उन्हें ये सब छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो उनका मन रो रहा है। और इसी समय कहानी के अंत में चर्च की घंटी 12 बजाती है, 12 बजने का संकेत देती है, और जो प्रूसियन आर्मी के सैनिक जो ड्रिल कर रहे होते हैं वो लौटते हैं और उनके ट्रम्पेट की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। तो एम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वायु ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस अमर रहे, और इसी के साथ स्कूल डिसमिस हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट लेसन, जो कि हमारे बुक का फर्स्ट लेसन है, उसकी कहानी। और अब हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बुक में दिए हुए हैं और उनका मीनिंग समझते हैं और उनका आंसर क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है थिंक एज यू रीड में, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को क्या चीज़ तैयार करके जाना था, तो उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स तैयार करके जाना था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो उस दिन फ्रेंच को अपने स्कूल में बड़ा अस्वाभाविक सा क्या लगता है। तो उस दिन जो है उसके स्कूल में वो देखता है कि शोर शराबा नहीं हो रहा है, जैसा कि आमतौर पर होता है, हल्ला गुल्ला होता है। तो ये इसका आंसर होगा। अब इंग्लिश में डिटेल में यहाँ पर तो एकदम से नहीं दिया जा सकता, वो आप जो है अपने बुक को पढ़ करके और जो है समझ जाएंगे जब मेरा ये वीडियो आप देखेंगे, और उसके बाद जब आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपका आंसर बराबर मिल जाएंगे। उसके बाद में व्हाट हैड बीन पुट, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लगा था। तो बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन सूचना लगी हुई थी कि अब इन ज़िलों में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि यहाँ पर अब जो है जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इसमें एक चीज़ जो कहानी में रह गई वो ये कि फ्रेंच को ये सब चीज़ें देखकर जो है एक ख्याल आता है कि ये जो पशु पक्षी जो स्कूल के आसपास जो है बैठे हैं, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, क्या ये प्रूसियन आर्मी वाले उनको भी जर्मनी भाषा में बोलने लगाएंगे, जर्मनी भाषा में गाने लगाएंगे। हमको तो कब्जे में कर लिया, हमारे ऊपर तो शासन कर रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फ्रांसीसी ना पढ़ें, लेकिन क्या ये लोग इन पशु पक्षियों को भी जो है जर्मनी में गाने लगाएंगे। ऐसा प्रश्न भी उसके दिमाग में आता है फ्रेंच के। चलिए और एक इसमें थिंक एज यू रीड का सेकंड जो है 8 नंबर पेज पर है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। स्कूल में उस दिन जो है बर्लिन से, जो कि जर्मनी का एक शहर है, वहाँ से जो आदेश आया था उस आदेश से क्या परिवर्तन हुआ था। तो उस दिन जर्मनी से जो आदेश आया था उसमें परिवर्तन ये हुआ था कि अब उनके स्कूल में फ्रांसीसी भाषा ना पढ़ाकर सिर्फ जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। तो स्कूल के परिवर्तन में जो परिवर्तन हो रहा है और एम हेमल के बारे में जो है वो फ्रेंच क्या सोचता है। तो जो है जैसा कि मैंने कहानी में बता दिया कि फ्रेंच जो है उनके लिए बड़ा दुखी है कि भाई उनको अब इस जगह को छोड़कर जाना होगा और स्कूल में भी अब जो है उनकी प्यारी भाषा उनको नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये सब बातें सोचकर जो है फ्रेंच बड़ा दुखी होता है। चलिए अब इसके बाद में इसी में आगे है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। इस कहानी में लोगों को अचानक पता चलता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी प्रिय है
व्हाट शोज़ यू दिस, किस बात से आपको ये समझ में आता है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। तो ये हमको इसलिए समझ में आता है कि जो उनको आदेश मिला है कि फ्रांसीसी भाषा ना पढ़कर अब उनको जर्मनी भाषा पढ़नी पड़ेगी, दूसरे देश की भाषा पढ़नी पड़ेगी, यानी उनकी अपनी भाषा जो है उनसे छीनी जा रही है। तो इस एहसास के कारण जो है वो लोग जो है उनको लगने लगता है कि हमारी भाषा हमें बड़ी ही प्रिय है। पहले उन्होंने भले ही कदर ना की हो, लेकिन अब वो कदर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, French thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि क्या वो लोग जो है कबूतरों को भी जो है जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे, इसका क्या मतलब है, प्रश्न ये है। तो इसका आंसर ये होगा कि भाई इसका मतलब ये है कि प्रूसियन आर्मी जो है वो इंसानों को तो मजबूर कर सकती है जर्मनी भाषा सीखने के लिए, जिनके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन वो पशु पक्षियों को ऐसा मजबूर नहीं कर सकती। चलिए, इसके बाद इसमें ये हो गए आपके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के 2 क्वेश्चन, और इसी के अंदर जो है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, तो उसमें अपन देखते हैं क्या संभव है अपने लिए पढ़ना कि when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think, for example, in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? तो क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जिसमें जो जिन लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली गई हो, ऐसे गुलाम बनाए हुए लोगों के ऊपर उन दूसरी भाषा थोपी गई हो और उनसे अपनी भाषा छीन ली गई हो। तो एक एग्ज़ाम्पल तो हमारा भारत ही हो सकता है। यहाँ पर भी जो है हमने काफ़ी अंग्रेज़ों ने प्रयास किया कि जो है अंग्रेज़ी पढ़ाएं और ये लोग अपनी भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेज़ी में पढ़ें, ताकि आगे तक ये गुलामी वाली मानसिकता में जिएं। और ऐसा हो भी रहा है, हम भी अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। देश आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं। उसके बाद में व्हाट हैपन्स टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन स्टेट, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर कहते हैं पंजाबीज इन बेंगलोर, मतलब ये कि अगर कोई भाषा को बोलने वाले लोग किसी क्षेत्र में जाएं जहाँ पर उनकी भाषा नहीं चलती है, जैसे कि पंजाबी लोग बेंगलोर चले जाएं तो वहाँ पर जो कन्नड़ चलती है, तो वो ऐसी भाषा, वो अपनी भाषा को किस तरह से जीवित रखते हैं, कैसे जीवित रखेंगे। तो इसका एक सीधा सा उपाय है कि उन लोगों को अपने लोगों के बीच में, जो उनके समाज के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए और आयोजन करने चाहिए इस प्रकार के, तो वो अपनी भाषा को जीवित रख सकते हैं। अगला 3rd है इसमें टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, इज़ इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, डू यू नो दैट लिंग्विस्टिक चावनिज्म मीन्स। तो लिंग्विस्टिक चावनिज्म यानी कि भाषाई आतंकवाद, या जिसको बोलना चाहिए अंकुश। और ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि इज़ इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, किसी दूसरे की भाषा में जो है गर्व से जीना या रहना क्या संभव है। तो संभव नहीं है, जब हम अपनी भाषा में ही जो है गर्व महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें टेक्स्ट हैं, हालांकि क्वेश्चंस तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इसमें। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और मैं एनिमेशन के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ मैं अच्छे से बता सकूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए इस बारे में जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो इस टेक्स्ट का फ़ायदा उठाएं, इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, उनको शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और वीडियोस मैं बना कर आप लोगों को यहाँ पर देता रहूँगा, यूट्यूब में डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।